आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह नीट मामले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। वहीं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। मेगा निवेश रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित भी किया कि हमारे यहाँ 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक कुलीन एस लालभाई और वाइस चेयरमैन पुनीत लालभाई से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि अरविंद ग्रुप मध्य प्रदेश के देवास पीएम मित्र पार्क और बेटमा में अपनी इकाइयां स्थापित करेगा। पीएम मित्र पार्क में 1 साल के भीतर उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से होगी। इस बार जिला, विकासखंड, नगर और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत भी वंदे मातरम से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रगान और परेड की सलामी होगी। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। कार्यक्रम में पदक अलंकरण और परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। भोपाल के बड़े तालाब में कल नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुबह 11 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से ज्यादा नावों पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री विश्वास सारंग आज बोट क्लब पहुंचे और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, नावों के संचालन, गोताखोरों और एसडीआरएफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध के साथ या उसकी जगह वनस्पति वसा, स्टार्च और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से भोपाल के श्यामला हिल स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में कल से 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आधारित होगी। इसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भोपाल की महापौर मालती राय करेंगी। प्रदर्शनी में देशभक्ति और विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरों और जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। केंद्र सरकार ने देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत 3 अगस्त को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। ये अभियान 1 साल तक चलेगा। अभियान के तहत शहरों के साथ गांवों और कस्बों में भी लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने इसके साथ ई प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने उस सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत विद्यार्थियों को पौधारोपण के साथ जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग में कमी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। लगाए गए पौधों की जानकारी मेरी लाइफ पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्व हाथी दिवस पर भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय परिसर में हाथियों के संरक्षण और इतिहास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश दुनिया के प्राचीनतम हाथी क्षेत्रों में से एक रहा है। पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास ने कहा कि हाथियों का प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य में प्राचीन काल से विशेष स्थान रहा है। कार्यक्रम में गजलोक वाइल्ड सेक्रेड इटर्नल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन भी किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून सक्रिय है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बड़वानी में टोरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं शहडोल में नदी पर पुल नहीं होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जहां अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। नीमच जिले में पंख अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार में एड्स रोग के प्रति जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकालकर अभियान का शुभारंभ किया गया। और राजगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज विभागवार समीक्षा बैठक कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में नीट मामले पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का अहमदाबाद में निवेशकों से संवाद, प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को दिया न्योता। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में वंदे मातरम के गायन से शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।